हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जिनका सिविल स्कोर जो है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है और वो कहीं से लोन लेना चाहते हैं और उनको जरूरी पड़ता है लोन का, तो वो लोन नहीं ले पाते हैं। तो अगर आपका सिविल स्कोर खराब है और आप कहीं जॉब भी नहीं करते हैं, आपके पास कोई सैलरी स्लिप भी नहीं है, तो आपको कोई भी बैंक या ऐप लोन नहीं देता है। लेकिन आज आपको हम बताने वाले हैं कि 10,000 से लेकर अगर आप 50,000 रुपया तक लोन लेना चाहते हैं तो यहां से आप तुरंत लोन ले सकते हैं। मतलब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यहां से लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। और यहां पे आपको एक खास बात मुझे जो अच्छा लगा, वो आपको यहां पे कैश बैक भी मिलने वाली है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ऐसा कोई इंडिया में चाहे वर्ल्ड में कोई ऐसा बैंक नहीं है जहां पे आपको अपना सिविल स्कोर अगर आपका खराब है तो आपको वो लोन दे देगा। ठीक है, कोई भी लोन आपको नहीं देता है। लेकिन 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहां पे ये मिलने की चांस ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपको यहां पे मिलने की चांस होती है, लेकिन वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। लेकिन आज जिस लोन के बारे में हम बात करने वाले हैं उस लोन में आपको इंटरेस्ट भी कम लगेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए और मोबाइल से ही अप्लाई करना है। यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि स्कीम नेम, ठीक है, यहां पे दिया गया है स्कीम नेम। यहां पे आपको प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर मतलब पीएम स्वनिधि लोन है। ठीक है, पीएम स्वनिधि लोन किसको बोला जाता है, और जिन लोगों भाइयों को अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं पता है कि पीएम स्वनिधि के लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे और यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर कैसे बनेंगे, उसके लिए भी हम बताने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले पीएम स्वनिधि लोन है। ठीक है, यहाँ पे 10,000 मिनिमम आप 10,000 रुपए ले सकते हैं और मैक्सिमम 50,000 रुपए तक ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो लोन मिलेगा वो 10,000 मिलेगा, सेकंड टर्म 20,000 और थर्ड टर्म में आपको 50,000 तक मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे बता दे कि यहाँ पे जो 10,000 रुपए लोन मिलेगा यहाँ पे आपको सब्सिडी भी 390 रुपए मिलेगी। ठीक है, ये होता है आपका कैश बैक। कैश बैक यही होता है। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लगने वाली है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि 950 रुपए हर एक महीने आपको 12 महीने तक मतलब 1 साल तक आपको इस पैसे को जमा करना है। ठीक है, इस पैसे को जब 1 साल तक आप जमा करेंगे तो यहाँ पे 950 रुपए तो आपका यहाँ पे 11,000 कुछ रुपए बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 390 रुपए जो है वो आपके अकाउंट में जैसे ही आपका पैसा खत्म होता है, जैसे ही आपका यहाँ पे पूरी तरह से लोन को सधा देते हैं आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, 390 रुपए आ गया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सेकेंड टर्म लोन के लिए अप्लाई करेंगे जहां पे आपको ये हो जाता है 700 मतलब 780 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए की थर्ड टर्म में अप्लाई करेंगे। मतलब आप अगर टाइम पर देते रहें तो आपको हर एक साल अच्छे खासे आपको लोन मिल जाएगा और लोन का इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप मार्केट से लोन उठाएंगे तो वो बहुत ही पैसा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जोड़े अच्छे से तो 11,000 से ज्यादा नहीं लगता है, 11,000 कुछ रुपए लगता है। ठीक है, अब अप्लाई करने का जो माध्यम है वो आप अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल पे आना है, क्रोम ब्राउजर पे आना है, गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है जन समर्थ। ठीक है, जैसे ही जन समर्थ आप सर्च करेंगे तो जन समर्थ में आपको ये लोन मिलने वाला है। ठीक है, जन समर्थ से ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट आप यहाँ पे पीएम स्वनिधि से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जन समर्थ से अप्लाई करना आसान हो जाता है, जहां पे आपको सब कुछ मालूम चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जन समर्थ पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे दिया जा रहा है कि काइंड अटेंशन एंड अप्लीकेंट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई भी आपको कॉल या मैसेज करके पैसे मांगता है तो नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 12 स्कीम दिया गया है, 5 यहाँ पे लोन की कैटेगरी दी गई है और 200 से ज्यादा लोन का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, बिजनेस लोन और लाइवलीहुड लोन। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं वो एक बिजनेसमैन होते हैं, मतलब छोटे व्यापारी होते हैं, चाहे वो ठेला लगा के बेचते हैं, चाहे जैसे कि फुटपाथ आपने नाम सुना होगा, फुटपाथ दुकानदार, तो वही फुटपाथ दुकानदार होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी बिजनेस एक्टिविटी लोन के नीचे आपको चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट योर स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि आप एक स्कीम जो है वो स्कीम आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए, मतलब आपको कौन सी स्कीम में आप आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे। ठीक है, आपकी जो भी सोशल कैटेगरी है जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आप यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज योर जेंडर, आपका जेंडर क्या है, तो आपका जेंडर मेल है तो मेल पे क्लिक कीजिए, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज योर रिक्वायर्ड लोन, आप कितना लोन लेना चाहते हैं, तो देखिए
फर्स्ट टर्म में आपको जो लोन मिलेगा वो मिलेगा 10,000 रुपए। जैसे कि अगर यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म में ही 20,000 रुपए के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी में आपको नहीं बता रहे, ठीक है। लेकिन अगर वही हम 10,000 रुपए के लिए फर्स्ट टर्म, क्योंकि हम तो फर्स्ट टर्म में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे आपको कैलकुलेटर एलिजिबिलिटी में आपको ब्लू दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे रहा है कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर वन बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम, ठीक है। मतलब हम एक लोन स्कीम के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे हमें 10,000 रुपए में 390 रुपए जो है वो हमारा माफ हो जाता है, और उसके बाद 950 रुपए हर एक महीने हमें पे करने हैं, और एक साल तक ही पे करनी है। फिर दूसरे साल में हमें 20,000 मिल जाएगा, तीसरे साल में 50,000 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉग इन टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, और यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भी देना है, ठीक है। जैसे ही दे देंगे मोबाइल नंबर, उसके बाद कैप्चा को लिख के और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने आईडी बना लिया है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे हमें नंबर देके और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल गवर्नमेंट स्कीम अंडर वन प्लेटफॉर्म, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम वाली लोन है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक स्कीम के लिए मैंने अप्लाई किया था। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने जो अप्लाई किया है, ठीक है, वहां पे हमें डेट भी दिख रहा है, और यहाँ पे दे रहा है कि मैक्सिमम आप यहाँ पे पहली बार अगर आप लोन ले रहे हैं तो 10,000 रुपए ले सकते हैं, और दूसरी बार ले रहे हैं तो 20,000 ले सकते हैं, तीसरी बार ले रहे हैं तो 50,000 तक ले सकते हैं, ठीक है। मतलब टाइम से पैसा सधाएंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन अप टू 1200, मतलब यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा 1200 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे बढ़ते हैं, बताएगा कि किस लिए 1200 दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यू स्कीम डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कीम भी पता चल जाएगी, ठीक है। पहले देखते होंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन जो आ रहा था वो लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है। ये सब कुछ हम मोबाइल से कर रहे हैं क्योंकि आप सभी के पास मोबाइल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको रिव्यू डिटेल्स आ जाती है। रिव्यू डिटेल्स में सबसे पहले लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जिस स्कीम के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका मतलब सोशल कैटेगरी है, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जो भी है आपका है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, वो मिल जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जेंडर क्या है वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद जितने भी लोन के लिए अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर ये नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ भी आपको यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है कि जैसे कि मतलब यहाँ पे आपने सोशल कैटेगरी में कुछ गलती कर दिया, जेंडर में, या मतलब आपने लोन के लिए कम अप्लाई किया है, तो इसके लिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आया है, यहाँ से फिर आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर ओटीपी ही आपको देना होगा, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कंटिन्यू का, ठीक है। अगर ये सब कुछ सही है तो कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद दे रहा है कि प्लीज नोट योर ईमेल रिसीव्ड, यहाँ पे आपको पीएम स्वनिधि के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, तो इसके लिए प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आ गए हैं पीएम स्वनिधि के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आप कितना लोन ले सकते हैं। जैसे कि 10,000 रुपए लोन ले सकते हैं। यहाँ पे आप अप्लाई फॉर 20,000 लोन के लिए कर सकते हैं, ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में यहाँ से जैसे कि हमने एक बार लोन ले लिया, जन समर्थ पे मुझे सब कुछ पता चल गया, ठीक है, कि 390 रुपए हमें यहाँ पे मतलब ये होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमें जो लोन मतलब 950 रुपए हर एक महीने देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कुछ तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो 10,000 रुपए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 20,000 रुपए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और 50,000 रुपए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 10,000 पहली बार आपको अप्लाई करना होगा, ये करना होगा आपको 1 साल तक। सेकेंड ईयर में आपको 20,000 लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से आपको कर लेना है, ठीक है। जैसे ही जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई टू लोन अप्लाई, ठीक है, 10,000 पे, तो यहाँ पे जैसे कि मोबाइल नंबर और कैप्चा आता है, तो जो मोबाइल नंबर आपने वहां पे दिया था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भी देना है।
और देने के बाद कैप्चा देके सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी पे, तो आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपने 10,000 के लिए अप्लाई किया, वैसे ही सेकंड टर्म में आपको अप्लाई लोन 20,000 के लिए अप्लाई करें तो आपको यहाँ पे 20,000 के लिए कैसे करना है, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना जो भी स्टेट है वो स्टेट चूज करेंगे। उसके बाद आपको आधार नंबर देना है ना, मतलब पहले वाले में मोबाइल नंबर आपने दिया, दूसरे वाले में आधार नंबर देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, वेरीफाई कर लेना है ओटीपी, और उसके बाद यहाँ पे आपका लोन सक्सेसफुली हो जाता है। ठीक है, मतलब लोन आपको लेने के लिए कोई भी सिविल स्कोर और यहाँ पे कोई भी आपसे इनकम प्रूफ नहीं मांगेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड डाल दीजिए, सिर्फ आधार कार्ड से भी हो जाता है, पैन कार्ड तो देने की जरूरत है ही कोई भी फाइनेंशियल काम में। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टर्म में भी लोन लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 69,80,433 लोगों ने लोन लिया है। ठीक है, जहां पे अगर सिलेक्ट हुआ है तो 57,41,968। ठीक है, लोन कितने लोगों ने अभी रिपीट कर दिया है, तो 22,01,000 मतलब 581 लोगों ने लोन को रिपेड कर दिया है, मतलब पैसे पेड कर दिए। ठीक है, सेकेंड टर्म में कितने लोगों ने लिया है, जैसे कि 22 लाख लोगों ने तो लोन को खत्म कर दिया, मतलब दे दिया बैंक को। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म में 20,23,822 लोगों ने मतलब लोन के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने लोन को रिपेमेंट कर दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2,24,872 लोगों ने यहाँ पे थर्ड टर्म में 50,000 रुपए लोन लिया है। मतलब यहाँ पे आपका सब कुछ दिखेगा कि आप लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दे रहा है कि चेंज योर मोबाइल नंबर, क्लिक टू अप्लाई आधार कार्ड एंड मोबाइल नंबर चेंज। अपने आधार कार्ड डाल के आप मोबाइल नंबर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पहले वाले साल में आपने गलती कर दिया है, मोबाइल नंबर अलग कोई दे दिया है, तो सेकेंड ईयर में मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अगर यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऊपर में लॉगिन का ऑप्शन आता है, अप्लीकेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 10,000 के लिए अप्लाई करने में ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद जो भी आपका जहां भी दुकान आपने खोला है, छोटा सा वेंडर आपने खोला है दुकान, तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं लोन लेना तो स्ट्रीट वेंडर आपको पता है कि किन लोगों को बोला जाता है, तो जो मतलब फुटपाथ पे सामान बेचते हैं, मतलब छोटे छोटे दुकानदार, उनको ये लोन मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान है और ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट की भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। आपका आधार कार्ड पैन कार्ड काफी है जिससे आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और आपको लोन मिल जाता है। तो चलिए यही बताना था इस वीडियो में, और सभी कुछ मैंने मोबाइल से ही करके बताया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लैपटॉप डेस्कटॉप का यूज किया है, और ना ही आपको यहाँ पे ऑफलाइन कोई लोन के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन है। डायरेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। ऐसा लोन आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है जहां पे आपको कैशबैक भी मिले और यहाँ पे सिविल स्कोर की भी जरूरत ना पड़े। अगर आपका सिविल स्कोर भी खराब है और यहां से आप लोन लेते हैं तो आपका 1 साल के बाद आपका सिविल स्कोर भी बूस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो लोन लेने के लिए बहुत आसान तरीका है और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं लगेगा और लोन आपको मिल जाएगा। ऐसी कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तो वंदे मातरम।